बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। उफनाई नदियों की वजह से कहीं अप्रोच पथ टूट रहा है तो कहीं लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। बिस्तर पर बैठकर दिन रात काटती ये है रीता देवी। ग्रामीण कार्य विभाग में काम करने वाली रीता देवी आजकल अपने पूरे परिवार के साथ जल कैदी बनी हुई हैं। वजह है घर में घुस चुका पानी। मजबूरी है रहना, क्योंकि अगर यहाँ से चले जाएंगे घर छोड़ के तो सामान सब चोरी हो जाएगा। जी, ये हाल सिर्फ एक रीता देवी के घर का नहीं है। हाजीपुर की पूरी गंगा ब्रिज कॉलोनी पानी में डूबी हुई है। पूरा घर जो है वो गंगा ब्रिज कॉलोनी का ही घर है और इसमें किस तरह से देखिए कि जलमग्न हो चुका है। सारे लोग जो है वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। हर घर में ताला लगा है। कुछ एक लोग जो है वो बचे हुए हैं यहाँ पे, उनका सामान है जिसकी रक्षा के लिए वो यहाँ पे बचे हुए हैं। शहर के बाद अब एक तस्वीर गांव की देख लीजिए। सहरसा में कोसी का कहर देखने को मिल रहा है। महिषी और नौहट्टा प्रखंड के कई गाँव में पानी घुस चुका है। कई जगहों पर 4 से 5 फीट तक पानी है। देख सकते हैं सड़क पे जो है किस तरह से जो कोसी का जो है तेज धार चल रहा है, जो कि खतरनाक है। ऐसे में जो है इस होकर के आना जाना भी जो है लोगों को जो है खतरे से खाली नहीं है। बेतिया की तस्वीर तो और ज्यादा डराने वाली है। बिरहा नदी की तेज बहाव ने मैनाटाड़ प्रखंड के पचरौता से जिगना होते हुए मानपुर जाने वाली सड़क का अप्रोच पथ तोड़ दिया, जिसकी वजह से अप्रोच पथ से 8 गाँव का संपर्क टूट गया है। बिरहा नदी की तरह ही बेतिया में मसान नदी भी उफनाई हुई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में पानी घुस चुका है। नरकटियागंज के आसपास के इलाके में भी बारिश का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। बारिश की वजह से पंडई, मनियारी और हरबोड़ा नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे कई गाँव में पानी घुस चुका है। मतलब हर साल की तरह एक बार फिर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की दस्तक सुनाई देने लगी है और लोग परेशान हैं। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल, सहरसा से कुमार अनुभव और बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और बिहार में बाढ़ की आहट को सुनिए। बिहार में बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ रहा है। नेपाल में हो रही बारिश का भी बिहार में अच्छा खासा असर दिख रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी घुसने लगा है। गांव में पानी घुसने की वजह से आम लोगों की समस्या और ज्यादा बढ़ रही है और लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। अब हम आपको बताते हैं कि बाढ़ से निपटने की तैयारी कैसे की जाए, कैसे करनी है बाढ़ से निपटने की तैयारी। सबसे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नए निर्माण कार्य से बचना चाहिए। घर की मंजिल बढ़ानी हो या घर को मजबूत करना हो तभी आप निर्माण करें। भट्टी, वाटर हीटर, बिजली बोर्ड को किसी ऊंचे स्थान पर रखें। इसके साथ साथ घर के नालियों की सीवर ट्रैप्स में चेक वाल्व जरूर लगवाएं। स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में रहें और बाढ़ में घर छोड़ने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी जान लीजिए। सबसे पहले अपने घर को सुरक्षित कर लें। घर के बाहर रखे फर्नीचर घर में लाएं। जरूरी चीजों को किसी ऊपरी सतह पर ले जाएं। बिजली के मेन स्विच या वाल्व को बंद कर दें। इसके साथ साथ बिजली के उपकरणों को डिस्कनेक्ट जरूर कर दें। अगर आप भीगे हों तो बिजली के उपकरणों को ना छुएं। इसके साथ ही बहते हुए पानी में ना तो चलें और 6 इंच की गहराई वाले बहते पानी में आप गिर सकते हैं। आपको पानी में चलना हो तो वहां चले जहां पानी का बहाव कम हो या फिर हो ही ना। अपने आगे जमीन की सतह को जांचने के लिए छड़ी का प्रयोग करें। बाढ़ वाले इलाकों में ड्राइविंग बिल्कुल भी ना करें और बाढ़ के पानी आपकी कार अगर फंस जाए तो कार छोड़कर सुरक्षित जगह पर आप खुद चले जाएं। तो इन बातों का खास ख्याल रखकर आप खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। बाढ़ जैसी आपदा बिहार वासी हर वंश झेलते हैं बाढ़ के दंश को, लेकिन इन सब के बीच खुद की सुरक्षा रखना सबसे अनिवार्य है। जीवन आपका है और इसकी सुरक्षा आपको ही करनी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार में बिगड़ती विधि व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार में एक साल में 3500 से अधिक लोगों की हत्या की घटना घटी है, जिस पर आरजेडी और जेडीयू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक साल में बिहार में 3500 से अधिक हत्याएं हुई, ये दावा है बीजेपी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का।
महागठबंधन की 1 साल की सरकार पर निशाना साधते हुए विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इन 1 सालों में 3,500 से अधिक हत्याएं हुई, 5,000 से अधिक हत्या और हत्या की कोशिश की घटनाएं हुई और 400 से ज्यादा बार पुलिस टीम पर हमला हुआ। कई कांस्टेबल मारे गए, दारोगा मारा गया, डीएसपी के कॉलर पकड़ करके इसी राजधानी में खींचकर अपमानित किया गया, लेकिन क्या कार्रवाई हुई ये सरकार नहीं बता पाई। अपराध को लेकर विजय सिन्हा के दावे पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दोहरे चाल चरित्र के शिकार हैं। जब ये हमारे साथ होते हैं तो इनको सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन जैसे ही हम सब विरोध जाते हैं इनके लिए सब कुछ जंगल राज हो जाता है। एनसीआरबी का रिपोर्ट उठा करके देख ले नेता प्रतिपक्ष, तो उनको समझ में आ जाएगा कि भाजपा शासित राज्यों में अपराध की जो ग्राफ है वो कहां पर है। चुनावी साल है, ऐसे में बीजेपी का सरकार पर सवाल उठाना और सत्ताधारी दलों का पलटवार करना लाजमी है। वैसे अपराध किसी भी राज्य के विकास के लिए ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और चलिए अब कानून व्यवस्था पर वार पलटवार को समझ लीजिए। पिछले अगस्त के महीने नीतीश कुमार बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ आ गए। एनडीए की जगह पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। बीजेपी का आरोप है कि महागठबंधन सरकार में अपराध काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। आरजेडी के सरकार में आने की वजह से कानून व्यवस्था खराब हुई है। चूंकि 90 के दशक में आरजेडी के शासन में जंगल राज का आरोप लगता रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए बीजेपी नेता समय समय पर आंकड़े जारी करते रहे हैं। पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपराध के आंकड़े जारी किए। अब नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आंकड़ों के जरिए अपराध को लेकर महागठबंधन सरकार को घेरा है। हालांकि सत्ताधारी दलों का कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। महागठबंधन का यह भी दावा है कि बीजेपी शासित राज्यों से बिहार में कानून व्यवस्था काफी अच्छी है। लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो आंकड़े सब कुछ बयां करते हैं और इन्हीं आंकड़ों को लेकर बार बार बीजेपी की तरफ से महागठबंधन की सरकार पर वार पलटवार किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आपके भी घर में फ्रिज है तो ये खबर आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में फ्रिज में ब्लास्ट होने से आग लग गई और 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर फ्रिज में ब्लास्ट हुआ कैसे।